हम देखते हैं उस लड़की की हालत को। जैसे ही वो अटैक उसको लगा था, वो जिस जगह पर गिरती है उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और एक बहुत बड़ा गड्ढा भी क्रिएट हो जाता है। लुओ भी इस जगह पर कहने लगता है ये स्किल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसे टाइम पर ये स्किल एक्टिवेट होगी। जिसको देखकर गू भी हैरान होते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा होगी। लुओ एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपनी एनर्जी को देखने लगता है। वो बताता है उसकी बॉडी के अंदर अब क्यूई एनर्जी बहुत ज्यादा कम बची है, इस क्योंकि जो स्किल उसने अभी यूज करी उस स्किल को यूज करने के लिए काफी ज्यादा क्यूई एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को भी बहुत ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता है। और इसी के साथ वो इस जगह पर अपने उस दोस्त यानी कि गू को भी बचा लेता है। और इस जगह पर अब वो दोनों ही एक साथ बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वो एक दूसरे को नाम बताते हैं, लेकिन जो लुओ होता है वो इस जगह पर उसे अपना रियल नाम नहीं बल्कि अपना एक फेक नाम हान बताता है। जबकि वो लड़का लुओ को बताता है उसका नाम गू है और वो गू फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जो उसके मदर और फादर है उसने ही उसके ऊपर एक इनाम को लगा रखा है जो कि 1 लाख गोल्ड कॉइन का है। इसीलिए सभी लोग उसको मारने के लिए इधर आए हुए थे। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को पास कर उस एकेडमी के अंदर जाना चाहता है, जिसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पर हाथ भी चलाने की। जिस पर लुओ भी उससे कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही एक साथ उस एकेडमी में जाने वाले। और ये दोनों इस जगह से अपनी एक दोस्ती को स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों ही अब नेक्स्ट डे निकल जाते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। और ये 3 दिन बाद इस गेम के नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर एक बंदा इन्हें नेक्स्ट राउंड के बारे में बता रहा होता है और कहता है नेक्स्ट राउंड कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है और अब सभी के सभी तैयार हो जाओ तुम इस जगह पर। जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो उस राउंड को क्वालिफाई कर ही आए होते हैं, यानी कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हम देखते हैं जो गू होता है वो लोगों को बताता है कि उसके पास 7 मेलेडियन पॉइंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे रैंक के हैं और वो ये भी बताता है कि वो क्यूई स्टेज के लेवल 3 पर है। तभी लो भी इस जगह पर बताते हुए कहता है कि उसके पास 2 मेलिडेंट पॉइंट हैं जो कि काफी ज्यादा लो कैटेगरी के हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है फिर भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। लेकिन कुछ लोग इस जगह पर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं इस जगह पर कैसे कैसे लोग आए हुए जिनके पास खाली 2 मेलिडियन पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा लो रैंक के हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल भी इस राउंड में आने का हक नहीं होना चाहिए, ये तो काफी ज्यादा इजीली इस जगह पर मारे जाएंगे। वो लोग इसी सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लो बताता है कि वो इन सब चीजों के बारे में कोई भी चिंता नहीं करता क्योंकि वो अपने स्पेशल मेलेडियन पॉइंट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि इससे उसकी पावर का आधे से ज्यादा हिस्सा रिवील हो जाएगा। तभी अब ये लोग अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस जगह पर जो एक मास्टर होते हैं वो इन्हें नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बताने वाले थे। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो इन्हें बताने लगते हैं इनके पास टोटली 1000 पिलर है और इन सभी लोगों को उनमें से 1000 पिलर के लड़ना है, क्योंकि ये 6000 लोग हैं। इसीलिए जब वो लोग उस पिलर के लिए फाइट करेंगे उसमें लास्ट में 1000 स्टूडेंट ही बच पाएंगे, जिन 1000 स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पर भेज दिया जाएगा और नेक्स्ट टेस्ट उनका उसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बाद ही वो मास्टर कहने लगते हैं क्या तुम सभी इस जगह पर अपने टेस्ट के लिए तैयार हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो गू होता है वो कहने लगता है हम दोनों को सबसे पहले एक पिलर को अपने अंडर में लेना होगा कुछ भी कर बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचो, जल्दी से उस जगह पर पहुंचना है। तभी यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब जो तुम्हारा टेस्ट है वो इस जगह पर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जाओ और अपने लिए एक पिलर को कॉन्करर करो। इसी के बाद हमें दिखाते हैं वापस से गू का सीन। जो गू होता है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि वो सबसे पहले एक पिलर को अपने अंडर में ले सके और 30 मिनट तक उस पिलर की रक्षा भी करनी थी इन लोगों को। और इन सभी लोगों के पीछे काफी सारे लोग थे जो कि इन सभी से फाइट करने वाले थे, जो कि इन्हीं के साथ ही इस एकेडमी के टेस्ट को देने के लिए आए हुए थे। तभी हमें दिखाते हैं कुछ लोग गू के पीछे बढ़ जाते हैं और गू को देखकर कहने लगते हैं कि ये पिलर हमारा है, तुम्हें इस पिलर से हट जाना चाहिए, अगर तुम हटे नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन गू इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता और उस बंदे से कहता है चलो देखते हैं आखिरकार इस पिलर पर कौन स्टैंड कर पाता है। और इसी के साथ ही उसके ऊपर 3 बंदे लगातार हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उन तीनों बंदों से फाइट कर रहा होता है। उन तीनों बंदों में से सबसे पहले वो एक बंदे को तो हरा देता है। इसी के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे मेरे इस हमले से। लेकिन इसी के बाद ही वो उसके ऊपर एक हमला कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से उस बंदे के मुंह से खून आने लगता है और वो बंदा अपनी एक्स के साथ ही नीचे गिर जाता है। तभी लू उससे कहता है तुम्हें अपने से कमजोरों को ढूंढना चाहिए इस जगह पर हमला करने के लिए, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर नहीं। इसी के बाद ही हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि इस जगह पर सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी यहाँ पर जो गू होता है वो कहने लगता है उसने टोटली इस जगह पर 9 कॉम्पिटिटर्स को हरा रखा है और इस पिलर पर अभी भी वो स्टैंड करा हुआ है, उसने अभी तक हार नहीं मानी। लेकिन वो सोच रहा होता है आखिरकार लुओ की क्या हालत चल रही होगी। तभी वो साइड में जब इस जगह पर लुओ को देखता है वो लुओ को देखकर हैरान हो जाता है और कहने
कहने लगता है आखिरकार इस बंदे ने ये क्या कर दिया। वो कहता है आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम है लेकिन फिर भी तुमने इतने सारे लोगों को कैसे हरा दिया। तभी लुओ इस जगह पर बताता है कि इन लोगों की कल्टीवेशन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ इस जगह पर, इसीलिए उन सभी ने मिलकर मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से मैंने इतने सारे लोगों को हरा दिया। वो बताता है उसने टोटली 49 बंदों को हरा रखा है, जिस वजह से वो इस जगह पर फर्स्ट प्लेस पर चल रहा है और सेकंड प्लेस पर गू। अब वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते, तभी इस जगह पर मास्टर आ जाते हैं और मास्टर कहने लगते हैं तुम लोगों ने अपने इस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए अगला जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है वो इस जगह पर फ्लेमिंग बॉडी टेस्ट है। और ये टेस्ट में तुम्हारे नीचे से तुम्हें काफी ज्यादा हीट दी जाएगी, जिसके बाद जो भी बंदा इस पिलर के ऊपर स्टैंड कर गया उसको यहाँ पर हमारी एकेडमी में ले लिया जाएगा। जो भी बंदा स्टैंड नहीं कर पाया उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इन सब चीजों में खाली हम 500 स्टूडेंट को ही अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे और बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसी के बाद ही जो वो चट्टान होती है वो काफी ज्यादा तेजी से गर्म होने लगती है और अब जो उसकी हीट होती है उनसे इन सभी को तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से काफी सारे लोग तो काफी ज्यादा जल्दी ही नीचे गिरने लगते हैं और कहते हैं कि हम इन सब चीजों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये फायर प्रेशर, ये काफी ज्यादा है। जबकि हम जो इस जगह पर गु होता है वो अभी तक इस जगह पर स्टैंड किया होता है। गु कहने लगता है इस जगह पर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि लुओ और ज्यादा टाइम तक इन सब चीजों को स्टैंड कर पाएगा। वो लुओ से कहता है तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन हमें लुओ को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर इस टेस्ट को बहुत ज्यादा इजीली दे पा रहा होता है, जिसे देखकर गु हैरान होता है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पास वो गोल्डन बॉडी है, जिस वजह से उसे इस जगह पर जो फायर प्रेशर है वो इतना ज्यादा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। वो कहने लगता है इसे आखिरकार कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा, ये इस टेस्ट को बहुत ज्यादा इजीली कैसे दे सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इसको देखकर। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में ये जो टेस्ट होता है ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस जगह पर मास्टर आ जाते हैं। मास्टर आने के बाद इन सभी से कहते हैं कि तुम्हारा जो ये टेस्ट था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तुम 500 स्टूडेंट अब हमारी एकेडमी में आ चुके हो, लेकिन तुम में से कुछ स्टूडेंट को अभी से ही इनर एकेडमी में भेज दिया जाएगा और कुछ लोगों को आउटर एकेडमी में, जिनमें से जितने ज्यादा कमजोर लोग होंगे उन्हें आउटर एकेडमी में रखा जाएगा और इनर एकेडमी में खाली टैलेंटेड स्टूडेंट को ही भेजा जाएगा। जबकि जो वो होता है वो इस जगह पर बैठकर कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर पूरा यकीन है कि मुझे आउटर एकेडमी में भेजा जाएगा, जबकि जो इस जगह पर गु है उसे इनर एकेडमी में बहुत ज्यादा इजीली एडमिशन मिल जाएगा। इसी के साथ ही हमें एक एयरशिप का सीन दिखाया जाता है, जो एक एयरशिप होती है, इसमें अब इन सभी को इस जगह से लेकर जाया जा रहा था। ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जो लू और गु होते हैं वो आपस में आज बहुत टाइम बाद इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये दोनों टाइम स्पेंड करते हुए बोलते आज हमारा लास्ट डे है, क्योंकि आज के बाद हम काफी ज्यादा टाइम बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का एडमिशन हो चुका था, एक आउटर एकेडमी में और एक इनर एकेडमी में, जिस वजह से अब इन दोनों का एक दूसरे से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। और ये थोड़ी ही देर में अपने रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हमें लुओ के घर का सीन दिखाया जाता है। जो लुओ होता है वो एक अलग ही एरिया में रहा करता था, जबकि जो गु था वो अपने मास्टर के साथ हायर एकेडमी के लिए चला गया था। हमें दिखाते हैं इस जगह पर काफी सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं जो कि इस जगह पर आज ही ज्वाइनिंग किए थे, इसीलिए ये सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी यहाँ पर एक बंदा यानी कि वही मास्टर आता है और वो मास्टर इन्हें बताता है कि अगर तुम लोगों को भी इनर एकेडमी में जाना है तो 3 महीने बाद इन सब चीजों का कंपटीशन होने वाला है। अगर तुम उस कंपटीशन को पास कर लेते हो उसके बाद तुम लोगों को भी इनर एकेडमी में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि इन 3 महीनों में तुम कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उस इनर एकेडमी में जाने के लिए। तभी लू कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मुझे एक और मौका मिल जाएगा इनर एकेडमी में जाने के लिए, मैं जरूर इस मौके का फायदा उठाऊंगा। वो आउटर और इनर एकेडमी के बारे में बताने लगता है। जो आउटर एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, जबकि जो इनर एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी सारे रिसोर्सेज, काफी सारे पिल और काफी सारे स्पिरिचुअल वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और उनको एक स्पेशल मास्टर भी दिया जाता है जो कि उनकी कल्टीवेशन में उनकी हेल्प कर सके। लेकिन इस जगह पर हमारे लिए ऐसा रूल बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए सारी चीजों का इंतजाम खुद करना पड़ता है। बस हमें ट्रेनिंग के लिए एक हॉल दिया जाता है और एक रूम, बस इस जगह पर, और ज्यादा चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तभी वो कहता है अब मुझे इनर एकेडमी में जाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनर एकेडमी का कंपटीशन होगा उसमें कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं आएंगे मुझसे फाइट करने के लिए। उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होगी, शायद से वो लोग क्यूई स्टेज के पीक पर या फिर क्यूई स्टेज के 7, 8, 9 लेवल पर हो सकते हैं। तभी उसे पता चलता है कि इस जगह पर उन्हें आने के वजह से एक क्यूई पिल्स की बोतल मिली है, जिसके अंदर उनके लिए काफी सारी क्यूई पिल्स है, जिनका यूज कर वो कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इजीली अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने रूम के अंदर आगे बढ़ने लगता है। वो अपने रूम को देखकर कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। और वो अपने रूममेट को इस जगह पर आते ही अपने नाम के बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इस जगह पर रूममेट हूँ।
और यहाँ पर आज के बाद हम दोनों सारी की सारी चीजें शेयर करने वाले हैं इस जगह पर 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर क्या तुम तैयार हो इन सब चीजों के लिए? जैसे ही वो इन सब चीजों को बोलता है, वो अपने सामने जब अपने रूममेट को देखता है तो वो एक जगह पर लेटा हुआ था। वो कहने लगता है मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस जगह पर अपनी क्विक बिल की बोतल नहीं देने वाला, निकल जाओ इस जगह से। वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, अपने नाम के बारे में भी नहीं बताता, बस ऐसी ही अजीब सी हरकतें करने लगता है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। लू भी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे देखकर काफी ज्यादा डर गया, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अलग सी फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर वो इन सब चीजों से ध्यान हटाता है और यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे इसी विलेज के अंदर काफी सारी भीड़ भाड़ दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जो लू होता है उसे भी सोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कहने लगते हैं आखिरकार कौन है ये जो कि इतना ज्यादा शोर मचा रहा है, मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत ही वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर कहने लगता है कौन है जो इतने सुबह सुबह इतने ज्यादा शोर को मचा रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने दोबारा से अगर ऐसी हरकत करी तो हम देखते हैं इस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तभी लू आगे बढ़ते हुए एक बंदे से पूछता है आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो इस जगह पर क्या चल रहा है। वो बंदा इस जगह पर बताने लगता है कि इस जगह पर एक बंदा आया हुआ है जिसका नाम वू है और वो हमारा सीनियर है और वो हमेशा इस जगह पर आता रहता है। जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के पास जब भी क्यूई पिल की बोतल आती है उसे छीनने के लिए, और आज भी वो एक बंदे से क्यूई पिल की बोतल को छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पर लू जैसे ही उस नजारे को देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस जगह पर 3 लोग काफी ज्यादा बुरे तरीके से एक बंदे को पीट रहे होते हैं और यहाँ पर उसको काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे थे और उससे क्यूई पिल की बोतल मांग रहे होते हैं। तभी वो बोलने लगता है अगर तुम इस जगह पर अपनी क्यूई पिल की बोतल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हमें पता चलता है कि ये भी एक आउटर डिसिपल ही है लेकिन ये एक सीनियर डिसिपल है जिस वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके कॉन्टेक्ट इनर एकेडमी तक है, जिस वजह से सभी लोग इस जगह पर इससे डरते हैं और इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और इसने काफी ज्यादा ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं इस एकेडमी के अंदर जिसके लिए इसे कभी भी पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन इसी के साथ ही इस जगह पर अब लू भी आ जाता है। लू इस जगह पर आते ही जैसे ही उस बंदे को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका रूममेट होता है। वो उसकी पिटाई को देखकर हैरान होते हुए कहता है आखिरकार ये सभी लोग इसको क्यों पीट रहे हैं, और वो तुरंत ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो इन लोगों को रोक सके। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो वो होता है वो उस बंदे से कहता है जल्दी से अपनी क्यूई पिल की बोतल दे दो वरना तुम्हें इस जगह पर मरना पड़ेगा और मैं तुम्हें मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो बंदा होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है लेकिन वो मना कर देता है इस जगह पर अपनी क्यूई पिल की बोतल देने के लिए। तभी इस जगह पर लू आ जाता है। लू उससे कहता है कि वो मेरा रूममेट है, उसे परेशान करना बंद करो, अगर तुमने दोबारा से उसे परेशान किया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इस जगह पर। उसकी ऐसी बात सुनकर वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है आखिरकार तुम लड़के मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा जो मन करेगा इस जगह पर मैं वही करूंगा। और वो तुरंत ही अपने कंधे को झटकते हुए लोगों को पीछे की तरफ फेंकने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर एक मसला क्रिएट करना चाहते हो, अगर तुम इस मसले को क्रिएट ही करना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा साथ दूंगा। और वो तुरंत ही यहाँ पर लुओ से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और लुओ से बोलता है क्या तुम भी यहाँ पर मेरे से फाइट करने के लिए तैयार हो, जबकि लुओ इस जगह पर बिल्कुल भी कोई मसला नहीं चाहता था। लेकिन अब लुओ भी बोल देता है अगर तुम यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बाद ही समझने वाले हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक लॉ बता दूं, एकेडमी में तुम किसी से भी उसकी क्यूई पिल की बोतल को नहीं छीन सकते। लेकिन तभी यहाँ पर जो वो होता है वो बोलता है मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि कहीं पर भी ये एकेडमी के रूल्स में नहीं लिखा है कि मैं किसी को धमका कर उसकी क्यूई पिल की बोतल को नहीं ले सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर लोग कहने लगता है तो ये बात है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था पहले। इसी के बाद ही वो उसके हाथ को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसके हाथ को घुमाने लगता है और कहता है अभी भी यहाँ पर तुम क्या इसी सब चीजों के बारे में बात करने वाले हो। तभी हम देखते हैं जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो बात करते हैं कि आज से पहले एक बंदे ने और यहाँ पर वो को हर्ट करने की कोशिश करी थी, जिसके बाद जो वो था उसने उसकी कल्टीवेशन को भी क्रिपल कर दिया था और उस बंदे को भी मार डाला था। तभी जो वो का एक बंदा होता है इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के हाथ को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी करने की, तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे इस जगह पर। हम देखते हैं वो के हाथ से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है। लुओ कहने लगता है अगर तुम इस जगह पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम लोगों के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर वो भी थोड़ा बहुत हैरान होता है लेकिन फिर भी वो कहने लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले बच्चे, तुम इस जगह पर मारे जाओगे। जबकि जो दूसरी तरफ लो होता है वो भी कहता है चलो ठीक है आज देखते हैं आज हम दोनों में से कौन जीतता है इस जगह पर। और इसी के बाद ही वो दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और इस जगह पर अब इस फाइट को रोकने वाला कोई भी नहीं था। जबकि जो वो होता है वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग कहने लगते हैं आज जो ये नया लड़का है ये भी इस जगह पर मारा जाने वाला है, इसने बेफालतू में ही हीरो बनने की कोशिश करी, अब ये मारा जाएगा।
उसके इस अटैक को देखकर लुओ भी कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को इतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता हूँ। और इसी के बाद ही वो अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है उसके ऊपर हिट करने के लिए। और जैसे ही उन दोनों के फिस्ट आपस में हिट होते हैं, जो इस जगह पर इम्पैक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जिस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और वो का हाथ भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज होकर टूट जाता है। वो सोचने लगते हैं आखिरकार ये कौन से लेवल पर है जिस वजह से इसने मेरे हाथ को इतना ज्यादा आसानी से तोड़ दिया। अब उसे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है लुओ को देखकर, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल भी इस जगह पर अपने डर को सामने नहीं लाता। और हम देखते हैं जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो कहने लगते हैं ये लड़का तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके जो दोनों साथी होते हैं वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं लुओ को देखकर। उन्हें भी बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये लोग लुओ से किस तरीके से बच सकते हैं। तभी जो लुओ होता है वो इनसे बोलता है क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी क्यूई बोटल्स वापस करने वाले नहीं हो अभी भी। वो इस जगह पर अपने आदमियों से बोलता है जल्दी जाओ और उसके हाथ पैर तोड़कर मेरे पास लेकर आओ उस बंदे को। लेकिन जो वो होता है उसके जो दोनों आदमी होते हैं वो इस जगह पर लुओ के ऊपर हमला करने तो जाते हैं, लेकिन जो लुओ होता है वो काफी ज्यादा इजीली उन दोनों ही बंदों को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। और लुओ से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम सारी की सारी क्यूई बोटल्स हम सभी को वापस कर दो और अपनी क्यूई बोटल्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इस जगह पर बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों को आज इसी जगह पर तोड़ने वाला हूँ। क्या तुमने यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना? अगर तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है तो अब यहाँ पर तुम्हारे साथ जो होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँगा। क्योंकि अगर तुमने जल्दी से जल्दी वो सारी चीजें नहीं मानी जो मैंने तुमसे कही हैं तो इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी कीमत भुगतनी पड़ सकती है इन सब चीजों के लिए। लेकिन हमें वो को दिखाया जाता है, जो वो होता है वो उसके सामने डील रखता है कि वो उसे आधी चीजें वापस कर देगा जो कुछ भी उसने इन सभी से लूटा है, और वो इन सभी चीजों के लिए मना करने लगता है उससे, और वो दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो तुरंत ही इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो लू होता है वो उसे वापस से उसी जगह पर फेंक देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है ऐसा कि इस जगह पर तुम कोई भी डील करने के लिए इस टाइम पर केपेबल हो? तुम बिल्कुल भी केपेबल नहीं हो किसी भी डील के लिए। तुमने इस जगह पर अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो तुम इस जगह पर मारे जाओगे। अब तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है? अब वो उसकी तरफ धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है और उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो भी डरने लगता है लुओ को देखकर वो बोलता है आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और ना ही उससे उसकी क्यूई बोतल छीनी है। तभी लुओ यहाँ पर बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे रूममेट को परेशान करने की कोशिश कैसे करी? मैं बिल्कुल भी किसी के साथ कोई भी बुली एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इसी के बाद ही वो उसके पैर को तोड़ने लगता है और पैर को तोड़ते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरी डील को एक्सेप्ट करते हो? अगर तुम मेरी डील को एक्सेप्ट नहीं करोगे इसी जगह पर तुम्हारे पैर की हड्डियों को तोड़ दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है? अब जो तुम्हारा डिसीजन है उसी पर तुम्हारी जो बोन्स है उनकी लाइफ डिपेंड करती है। तभी वो यहाँ पर मना करने लगता है, लेकिन जब वो मना करता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस बंदे को ज्यादा टाइम तक मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरा एक पैर और एक हाथ तो तोड़ ही दिया है, ये दूसरे हाथ और दूसरे पैर को भी मेरा कभी भी तोड़ सकता है। इसीलिए वो लुओ से कहने लगता है तुम रुक जाओ यहाँ पर। लेकिन जो लुओ था वो उसके पैर को यानी कि दूसरे पैर को भी तुरंत ही इस जगह पर तोड़ देता है, जिसके बाद उसका जो दर्द होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होता है उसे, और वो तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है। वो बोलता है अगर तुम नहीं मानते अभी तो मैं इस जगह पर तुम्हारे दोनों हाथों को भी तोड़ने वाला था, जिसके बाद मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी को तोड़ देता और मैं तुम्हें मार डालता इस जगह पर, क्योंकि जैसी हालत तुमने मेरे रूममेट की करी है वैसे हालत तो मैं भी तुम्हारी कर सकता हूँ। तभी वो जैसे ही उस डील को मान जाता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर जितना भी सामान तुमने इन सभी से लूटा है वो जल्दी से जल्दी इन सभी को वापस करो और तुम्हारे पास जो तुम्हारी क्यूई बोतल है वो मुझे दे दो। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है जो लुओ होता है उसे सारा का सारा सामान मिल चुका होता है, जिसके बाद लुओ कहता है चलो ठीक है, शुक्रिया यहाँ पर तुम्हारा इन सब चीजों के लिए, दोबारा इस जगह पर आओ तो इस जगह पर मुझसे जरूर मिलना, और जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ तुमने इन सभी को परेशान करने की कोशिश करी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के बाद ही अब हमें वापस से इस बंदे को दिखाया जाता है, यानी कि वो को, जो वो होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं इस बंदे का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे से अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा और मेरी इस बेइज्जती के बदले इसे मरना होगा। और आगे एपिसोड में पता चल जाएगा आखिरकार ये क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं जिस इतने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी लुओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम सही में हमारे हीरो हो। तभी जो लुओ होता है वो इन सभी को यहाँ पर कहने लगता है थैंक यू तुम लोगों का इस जगह पर मुझे इस तरीके से संबोधित करने के लिए। और लुओ इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी तारीफ करी थी, क्योंकि आज से पहले सभी लोग उसे ट्रैश और उसे हमेशा गालियां दिया करते थे। इसी के बाद ही हमें
लुओ के रूममेट को दिखाया जाता है, जो कि लुओ को देखकर कहने लगता है लुओ सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा विरोध करता है उन सब चीजों का जो कि गलत होती है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर मैं अपने मदर और फादर की रक्षा करना चाहता हूँ तो मुझे भी लुओ की तरह बनना पड़ेगा और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। अब वो लुओ के पास जाने लगता है और लुओ से कहता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, कल के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पर कल मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेवियर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इस जगह पर किसी और चीज के लिए आए हुए हो, मेरी सारी की सारी क्यूई पिल्स को चोरी करने के लिए, क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, जिस वजह से मेरे से ये सारी गलती हो गई। लुओ भी उससे कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो बंदा लुओ को ग्रीट करता है और लुओ से कहता है कि आज के बाद मैं भी तुम्हारी ही तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और इन सब चीजों के साथ वो अपने नाम को भी इस जगह पर बताता है लुओ को, उसका नाम कू होता है। इसी के बाद ही जो कू होता है वो शांत हो जाता है। तभी जो लुओ होता है वो उससे कहता है चलो ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे साथ रूम के अंदर चलो, अब हम लोगों को अंदर चलकर बात करनी चाहिए। इस जगह पर वैसे भी तुम काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुके हो, मुझे सबसे पहले तुम्हारी बॉडी को हील करने में तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट सीन हमें इनर एकेडमी का दिखाया जाता है। जो इनर एकेडमी होती है उसके अंदर काफी सारे लोग काफी ज्यादा हल्ला मचा रहे होते हैं और इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वो भी होता है। और वो इस जगह पर अपने किसी काम के लिए आया हुआ था। जो वो होता है इस जगह पर इनर एकेडमी के 2 डिसिपल से कहने लगता है तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें उस नए लड़के यानी कि लुओ को मारना होगा, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया उसके बाद मैं तुम्हें काफी ज्यादा इनाम भी दे सकता हूँ। तभी हम दिखते हैं ये दोनों बंदे जो इस जगह पर होते हैं ये कहने लगते हैं वैसे तो हम कभी भी किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठाते और ना ही तुम्हारी तरह उनको लूटा करते हैं, लेकिन तुमने अभी इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी डील दी है, जिस वजह से हम तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और हम तुम्हारे इस काम को जरूर करेंगे। और ये दोनों ही तैयार हो जाते हैं लुओ को मारने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि लुओ को मारने के लिए टाइम और डेट वो खुद ढूंढ लेंगे और तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने बाद जो ट्रिप इधर इस जगह से जा रही है बच्चों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस ट्रिप के अंदर लुओ भी आएगा और वो लोग उसे उसी जगह पर मार डालेंगे, क्योंकि उन सभी के गार्डियन के तौर पर स्कूल ने उन्हें ही उस जगह पर भेजा है, जिस वजह से वो उन्हें काफी ज्यादा इजीली मार सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं उसे मार डालूंगा। ये कहने के बाद जितने भी इस जगह पर लोग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हारा शुक्रिया इन सब चीजों के लिए, और वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें साइड में एक मम्मी को भी दिखाया जाता है जो कि और किसी की नहीं बल्कि वो की होती है। वो भी कहने लगता है मैंने कहा था कि मैं बदला तुमसे जरूर लूंगा, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, मैंने कहा था, अब तुम मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है इन सभी में से एक को जो कि कहने लगता है लुओ तुम जल्दी मरने वाले हो। हमें लुओ का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसकी कल्टीवेशन में काफी लंबा टाइम लगने वाला था और इसकी बॉडी के चारों ओर काफी ज्यादा पावरफुल क्यूई प्रोटेक्शन बैरियर आ जाता है। और ये जो क्यूई का प्रोटेक्शन बैरियर होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बैरियर होता है, उसके चारों तरफ बॉडी के ये बैरियर लगा हुआ था। वो कहने लगता है अब तो मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये सीन 1 महीने बाद का होता है। इस टाइम पर क्यूई स्टेज के लेवल 3 पर आ चुका होता है। वो कहने लगता है शायद से जो 9 ड्रैगन टेक्निक है उसकी एक और स्किल को अब मैं ले पाऊंगा, ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कल को उस जगह पर जाना है जिस जगह पर हमारी पूरी की पूरी एकेडमी को लेकर जाया जा रहा है। और सबसे पहले मुझे अपनी पावर को चेक कर लेना चाहिए इस चट्टान के ऊपर। वो उस चट्टान के पास आकर कहने लगता है वजह पिछली बार मैंने 1 महीने पहले अपनी पावर को टेस्ट किया था, मैं अपने एक पंच से पूरी की पूरी एक चट्टान को तोड़ सकता था जिसमें मेरी पूरी की पूरी क्यूई एनर्जी लग जाती थी। मुझे अब दोबारा से उसी पंच का यूज करना चाहिए इस जगह पर। और वो वापस से उसी पंच का यूज करने लगता है इस चट्टान के ऊपर। कहता है चलो ठीक है मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए, आखिरकार अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ही वो इस जगह पर इस पिलर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, इसी के बाद ही जो ये चट्टान होती है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस जगह पर, जिसे देखकर वो भी खुद हैरान होता है और कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस जगह पर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वह चट्टान जो होती है वो एक ही बार में पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस पावरफुल पंच को मारने में उसने खाली अपनी 50% पावर का यूज किया था। अब उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसी के बाद ही वो खुश होते हुए कहने लगता है चलो ठीक है अब मैं जो 1 महीने बाद जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयार हो चुका हूँ, और अब जितना भी तैयार होना है वो फॉरेस्ट में जाकर हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पर काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट होंगे जिनकी कोर के साथ कल्टीवेशन करने पर मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें दिखाया जाता है इस जगह पर ये सभी लोग इस जगह पर आ जाते
जाते हैं। तभी जो दो सीनियर होते हैं वो लुओ को इस जगह पर रोकते हुए कहते हैं क्या तुम्हारा नाम लुओ है, जिस पर लुओ हाँ बोलता है। जिसके बाद वो दोनों उससे कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर कोई भी मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर ने हमें इस जगह पर भेजा हुआ है उनका गार्डियन बनकर, और हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करने वाले। अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करी इस जगह पर तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, इसीलिए इस जगह पर सावधानी से रहना। तभी यहाँ पर लुओ सोच रहा होता है ये दोनों आखिरकार उसके नाम के बारे में क्यों पूछ रहे थे, क्या इन लोगों को वो ने इस जगह पर उसको मारने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि उसे अब इन लोगों के ऊपर शक हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो इन सब चीजों के बारे में भूल जाता है, क्योंकि वो लोग इस शिप के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाते हैं ये शिप अब आगे बढ़ने लगती है, और अब एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जबकि जो ये शिप होती है ये अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गई थी, जो कि वो फॉरेस्ट होता है। और फॉरेस्ट में जाने से पहले जो इनके सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो बताने लगते हैं कि इन सभी को दो टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से कुछ स्टूडेंट सबसे पहले बीस्ट को मारेंगे और दूसरे स्टूडेंट कोर को इकट्ठा करेंगे। जबकि वो लुओ से कहते हैं तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसीलिए हमारे साथ रहो ताकि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकें। लुओ भी उनकी ऐसी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन फिर उनकी बात वो भी मान जाता है और कहने लगता है ठीक है जैसा आप यहाँ पर कह रहे हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब लुओ को वापस इन लोगों के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन लुओ इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तभी जो इनमें हान नाम का बंदा होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है जल्दी हमारे साथ चलो, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। बाकी सभी डिसिपल दाएं बाएं की तरफ जाएंगे और हम लोग सीधे आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम डार्क फॉरेस्ट में जाने वाले हैं आगे की तरफ और ज्यादा अंदर। इसी के साथ ही अब वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि जो उसका साथी मो होता है वो भी उससे कहता है अगर तुमने यहाँ पर गलती करी कोई भी तो उसके लिए तुम्हें मास्टर सजा देंगे, तो यहाँ पर अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो जल्दी हमारे साथ। लुओ भी यहाँ पर इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लुओ कहने लगता है अब तो मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा यकीन हो चुका है कि इनको और किसी ने नहीं बल्कि उसी बंदे ने भेजा है, यानी कि वो ने। ये लोग मुझे आगे चलकर मारने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तभी ये लोग कहने लगते हैं हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जैसे ही हम आगे बहुत ज्यादा पावरफुल फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और डेडली एरिया है फॉरेस्ट का, उस जगह पर जाकर हम इसको मारने वाले। और ये लोगों के साथ साथ लुओ भी आगे बढ़ रहा होता है। लुओ कहने लगता है अब तो मुझे पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये लोग मुझे उस डेडली एरिया के अंदर लेकर जा रहे हैं, जिस एरिया में काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं, जिनका लेवल काफी ज्यादा होता है, जो कि स्टेज 3 से स्टेज 6 तक के या फिर स्टेज 7 से स्टेज 9 तक के मॉन्स्टर होते हैं, जिसमें से कुछ एम्परर रैंक के भी हो सकते हैं, जिनका तो मैं सामना भी नहीं कर पाऊंगा। वो बताता है कि उसने इन सब चीजों के बारे में अपनी एक किताब में पढ़ा था, जिस किताब के अंदर इन सब चीजों के बारे में लिखा था, और इस फॉरेस्ट के बारे में उस किताब के अंदर काफी सारी ऐसी बातें लिखी गई थी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तभी वो बताता है कि इस फॉरेस्ट के टोटली 3 डीप पार्ट्स है, जिनमें से जो बाहर वाला एरिया है उसमें खाली नॉर्मल मॉन्स्टर ही होते हैं, जबकि जो दूसरा एरिया है उसमें 4th से 5th रैंक तक के मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन जो लास्ट एरिया है उसके अंदर 7th से एम्परर रैंक तक का मॉन्स्टर हो सकता है, और ये चीज काफी ज्यादा हो सकती है। तभी हम देखते हैं जो लुओ होता है वो अपने दोनों सीनियर से इस जगह पर कहने लगता है सीनियर आगे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आगे तो फॉरेस्ट का डेडली एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है, हमें इसी जगह पर रुक जाना चाहिए। जिसके बारे में बस सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं तो शायद से तुम्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता है, तो अब तुम्हारा खेल इसी जगह पर खत्म करना होगा हमें, हम और ज्यादा अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक 7th और एक एम्परर स्टेज के मॉन्स्टर का सामना करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं जो हुआन होता है वो मुंह से कहता है तुम ठीक है, तुम जल्दी जाकर इस बंदे को खत्म कर दो, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा टाइम तक इस जगह पर नहीं देखना चाहता। और यहाँ पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इसकी मौत की एक कहानी तो मैंने पहले से ही बना दी है। और उसकी ऐसी बात सुनकर मुंह भी इस जगह पर तैयार हो जाता है और अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि जो लुओ होता है वो कहता है चलो ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनकी पावर कितनी ज्यादा होती है। और वो वापस से इस जगह पर अपने ड्रैगन फिस्ट का यूज कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फिस्ट है, और वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड से लुओ के ऊपर हमला कर देता है। जबकि जो लुओ होता है वो कहता है चलो ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ मेरे पावर लेवल को देखने के लिए, क्योंकि आज से पहले तुमने मेरे जैसा पावर लेवल किसी में भी नहीं देखा होगा। और इसी के बाद लुओ भी उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही लुओ उसके ऊपर हमला करता है वो बंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लुओ का फीस्ट होता है वो उसकी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज करते हुए उसके मुंह पर पड़ता है। जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा दूर तक उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये रिवील नहीं होता कि वो बंदा जिंदा है या फिर मर गया। तभी लुओ यहाँ पर कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी आ जाओ जल्दी से इस जगह पर। लेकिन लुओ को पता होता है कि इस बंदे का सामना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बंदा है ये क्यूई स्टेज के पीक पर है, इसीलिए इसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसको देखकर यहाँ पर वो बंदा भी हैरान होता है और कहने लगता है ये इस टाइम पर क्यूई स्टेज के लेवल 3 पर है, लेकिन फिर भी इसने इस बंदे को इतना ज्यादा जोरदार पंच मारा कि इसकी हालत भी खराब हो गई होगी या फिर ये मर गया होगा। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तो इसकी पावर
पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उसको जब यहाँ पर वो इन सब चीजों में व्यस्त था तभी लुओ इस जगह से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी शिप पर पहुंचना होगा। एक बार अगर मैं शिप पर पहुंच गया उसके बाद ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो बंदा भी अब लुओ को शिप में जाने से रोकने लगता है और लुओ से कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के इस जगह से भागने की। तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, तुम्हें इस जगह पर रुकना होगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में इन सारी चीजों को बोल रहा होता है, जबकि जो लुओ होता है वो कहने लगता है तुमको क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारे ये कहने पर इस जगह पर रुक जाऊंगा। लेकिन उस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी लुओ की स्पीड को मैच करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन लुओ भी अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज बढ़ाने लगता है और कहता है कि अगर मैं एक बार इस बंदे के हाथों में आ गया तो उसके बाद मैं मारा जाऊंगा और मेरे सारे के सारे जो मिशंस है वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी इस बंदे के हाथ में नहीं आ सकता, मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज करना होगा। और इसीलिए वो अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज करने लगता है। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो हुआन होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो इस जगह पर, क्योंकि जो लुबो होता है वो इस जगह पर अपनी ही बॉडी के ऊपर एक पाम अटैक करता है जिससे शायद से उसकी स्पीड बढ़ने वाली थी। और वो इसे देखकर कहने लगता है क्या तुम अपनी ही जान इस जगह पर खुद ही लेने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। क्योंकि आगे जो ये फॉरेस्ट है इसका सबसे ज्यादा डीप एरिया स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो लुओ था उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी जिस वजह से अब वो गलत डायरेक्शन में भाग रहा था। तभी वो बंदा कहता है मुझे भी थोड़ा आगे तक तुम्हारा पीछा करना चाहिए, मुझे भी देखनी है आखिरकार तुम किस बीस्ट के हाथों से मरने वाले हो। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट का डीप एरिया है इसके अंदर एम्परर रैंक का बीस्ट भी हो सकता है जिसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए तुम्हारे बचने के तो अब कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा गहरा फॉग होता है जिस वजह से जो लुओ होता है वो तेजी से भागते हुए कहता है ये सब कुछ मेरा एक ट्रैप है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये बंदा मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं करेगा। इसीलिए मैं इस बंदे से बच सकता हूँ इस जगह पर। जबकि लुओ अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते जा रहा था और काफी सारी चीजें कहते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम बहुत ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। इसी के साथ ही हमें लुओ को दिखाया जाता है जब वो भाग रहा होता है तभी एक पाइथन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लुओ को इस पाइथन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये पाइथन कब उसके करीब आ गया। तभी ये जो पाइथन होता है इसे जैसे ही लुओ नोटिस करता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तब तक जो वो पाइथन होता है वो लुओ को अपने मुंह के अंदर पकड़ चुका था और लुओ को निगलना भी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में जो वो पाइथन होता है वो लुओ को निगल लेता है। इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।